हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है 13 तारीख का, यानी कि कल का। और काफ़ी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। मैं नहा के आई हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम मैंने अपने पौधों को दे दिया था। छत पे नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह काम का टाइम होता है और सुबह शाम ही पौधों का काम करने का मन होता है। दिन में तो होता नहीं है। और सुबह शाम भी ही किचन का काम हो जाता है, घर का काम हो जाता है, तो नहीं दे पा रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सा दे दिया, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब मैं नहा के आई हूँ और अरवी रखी थी फ्रिज में बॉईल की हुई, तो फटाफट से मैंने उसको छौंक दिया। प्याज लहसुन अजवाइन का तड़का लगा के प्याज लहसुन को भून लिया, टमाटर ऐड कर दिया, बेसिक मसाले ऐड कर दिए, सभी को भून लेंगे और बस अरबी को ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने अरबी को फ्राई कर लिया। 11 भी नहीं, 12 बज चुके हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था। और बस इसके बाद मैं सेकूंगी पराठा, तो यही हो जाएगा मेरा लंच। तो अरबी हमारी तैयार हो चुकी है और पराठा भी मैंने सेक लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं किचन से आ गई हूँ। खाना मेरा बन गया है। थोड़ा सा हवा लूँगी और बाल गीले हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए थे, तो इनको थोड़ा सुखाऊंगी, कॉम्ब वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो फिर भयंकर वाली गर्मी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बालों में कंघी कर ली है और अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर लेट गई थी और अब लेके आई हूँ चाय बना के। चाय पी के फिर लगूंगी काम पे। तो ढेर सारा काम पड़ा है चाय बना के, सॉरी चाय पी के फिर काम करना है। चाय पीने के बाद मैंने अपने कपड़े जो थे उनको निकाला पानी में मशीन से। वैसे तो मतलब धो तो मैं नहाते समय ही लेती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन मौसम मॉइस्चर वाला है ना, सूखते नहीं हैं कपड़े। और मैं ऊपर छत पे डालती नहीं हूँ क्योंकि बारिश का पता नहीं लगता है, फिर कब हो जाए तो बस भीग जाए। तो मैं नीचे ही स्टैंड पे डालती हूँ, तो फिर इसलिए मशीन से थोड़ा सा ड्राई करके उनको तब डालती हूँ, तो इसलिए मशीन से ही निकाल लेती हूँ। ये है नारियल के छिलके बोलूँ या नारियल की जटा बोलूँ, क्या बोलूँ। ये काफ़ी दिन से रखी हुई हैं, मैं इनको फेंक नहीं रही थी क्योंकि ये काफ़ी यूज में आते हैं, तो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। ये मतलब कई तरह से हम यूज में इनको लेते हैं। तो चलिए आज मैं कुछ यूज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो ये है इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद ये जो मेरा ओवर वॉश देने का टाइम सुबह का ही होता है और सुबह को गला जो है ना बड़ा अजीब सा होता है। अब शाम को दिया करूँगी। उसके बाद ये जो है छिलके, इनको हम थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे, इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमने सबको अलग कर लिया है। अब इनको थोड़ा सा रगड़ देंगे। तो रगड़ने के बाद फिर इनको जो बड़े बड़े हैं इनको हम अलग रख लेंगे और इसमें से ये जो बुरादा निकलेगा ये हमारी कोकोपीट है। यही होती है कोकोपीट। तो कोकोपीट आप सभी जानते हैं कि पौधों के लिए कितनी अच्छी होती है। मिट्टी में मिक्स की जाती है और जिससे हमारे पौधे काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं और महकी भी आती है थोड़ा।
तो ये हमारी इतनी कोकोपीट निकल आई है, तो इसको हम जब हम अब पौधे लगाएंगे तो इसको हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। अब सर्दियाँ आएंगी कुछ दिनों बाद, तो सर्दियों मतलब आने सर्दियों वाले जो पौधे हैं वो अभी 1 महीने बाद ही लगना शुरू हो जाएंगे, तो उनके लिए ये काम आएगी। और ये जो है, इसको आप जब पौधे लगाओ तो इसको गमले में नीचे डाल दो, जिससे हमारे जो गमले हैं उनके होल जो है जाम नहीं होते, बंद नहीं होते। वैसे तो हम उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, होल के लिए भी। जब भी पौधे लगाएं आप तो होल पे टूटा हुआ दीपक जो हम दिवाली पे जलाते हैं ना, वही दीपक टूटा हुआ रख दीजिए, तो जिससे होल बंद नहीं होते हैं। और इनको भी नीचे आप डाल दीजिए। उसके बाद मिट्टी को भर लीजिए, और मिट्टी को भरने के बाद फिर आप पौधे लगा दीजिए। और दूसरा यूज, आप जब भयंकर गर्मी होती है, आपको कहीं जाना है 1-2 दिन के लिए, पौधे सूख जाएंगे पीछे, तो आप क्या कर सकते हो कि इनको उसके गमलों में मतलब ऊपर से डाल सकते हो, पानी दे सकते हो, तो जिनसे आपके गमले जो हैं 2-3 दिन तक सूखेंगे नहीं, मिट्टी उसकी सूखेगी नहीं, ये सूखने नहीं देंगे। और भयंकर गर्मी में भी ये काम आते हैं, डाल दो ऊपर से। और भी इसके कई यूज हैं, तो ये काफ़ी काम की चीज़ होती है। तो मिलती हूँ फिर, बाय बाय।